प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। ये दृश्य उस वक्त के आप देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम, जहां पर भारतीय नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद से ही भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए और अगर भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का भी एक किस्सा जुड़ा है, जिस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान भारत 2 तरफ से युद्ध छेड़ रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में स्थिति को काबू में करना था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था और साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तो जो भारतीय जवान हैं नौसेना में, उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रमा, आज का दिन काफी खास है, गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए। अगर आप उसको देखें तो काफी गर्व करने वाला दिन है आजकल, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट को बेसिकली कमेमोरेट किया जा रहा है। ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, नौसेना के बीच में होंगे, नौसेना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। हम पहले भी देखें कि प्रधानमंत्री जनरली जो चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, कई त्योहारों के मौके पर या अन्य मौकों पर वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके का जुड़ाव जो है वो हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ उनका अक्सर रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है। अभी जो राजघाट का किला है कोंकण क्षेत्र में, वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहां पे वो आए थे, अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी जो पॉलिटिकल एरिना के लोग हैं वो यहाँ पे थे। अभी वो यहाँ से जो है तारकर्ली जाएंगे, जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकर्ली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है डेमोस्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे। समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका फाउंडर माना जाता है। जो नवंबर 2022 में हमने देखा भी था कि किस तरीके से नौसेना का जो ध्वज था उसमें उसका निशान बदलकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसको वहां पे लगाया गया था। तो अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों का जिक्र किया है और खास करके आज का दिन ऐसे समय में जब नौसेना काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी अपडेटेड हो चुकी है, मेक इन इंडिया उसमें आ चुका है, कई सारी PIL स्कीम्स उसमें आ चुकी है, बहुत सारे स्तर पे जो है नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ वोकल फॉर लोकल काफी मंत्र है, कुल मिलाकर रिलायंस के मामले में भारत आगे क्या करेगा, प्रधानमंत्री वहां पे एक संबोधन भी करने वाले हैं। और ऐसे में जब कई सारी चीजें चल रही है, रक्षा मंत्री जो है वो भी राजनाथ सिंह है वो भी साथ में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी
नौसेना के लिए एक पावन पर्व है। पूरा देश वीर नौसैनिकों को उनकी निष्ठा, पराक्रम और बलिदान के लिए नमन अर्पित करता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से आज के ऐतिहासिक अवसर की गरिमा स्वर्णिम रूप से उज्जवल हो गई है। सभी दर्शकों से निवेदन है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों के साथ करें। भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं निवेदन करता हूं, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff. Shri Narendra Modi ji, Honorable Pradhan Mantri of Bharat, Shri Ramesh Bhai ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Narayan Rane ji, Honorable Union Minister of MSMEs, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Ajit Pawar ji, Honorable Deputy Chief Minister, General Anil Chauhan ji, Chief of Defence Staff, distinguished dignitaries, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, flag officers, guests, ladies and gentlemen, and most importantly, the people of Sindhudurg. Namaskar to all of you. It is a matter of great pride that we have our Honorable Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji amongst us for this historic event. Pradhan Mantri ji, last year our indigenous aircraft carrier INS Vikrant was commissioned by you और आपने नौसेना के नए निशान को भी अनवेल किया। भारत की विरासत से प्रेरित एक ऐसा निशान जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को दर्शाता है। नाम, नमक और निशान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। हमारा ये नया निशान भारत के वीर योद्धा और महाराष्ट्र के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। After 300 years of subjugation, Chhatrapati Shivaji carved out Swarajya. He had the foresight to invest in sea power. Sindhudurg fort here is testament of his important message, that is Jalameva Yasya Balameva Tasya, or one who controls the seas is all powerful. A message that will serve our nation very well. आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की स्थिति में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा कहीं भी, कभी भी, किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से
समर्पित भाव से कार्य करेगी। On Navy Day, we look at the year gone by, acknowledge our achievements, study the setbacks, and determine the path ahead. 4 दिसंबर 1971 की वो रात जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। It is with this out of the box mindset that we moved Navy Day celebration to Sindhudurg or to Kharba Bhumi. So before concluding, I take this opportunity to convey to you, Honorable Pradhan Mantri ji and 140 crore Bharatiya ki भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरण। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी से। श्रीमान, कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Narayan Rane, Honorable Minister of MSME Enterprises, Government of India. भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, उनका अनावरण किया और उसके बाद में हम इस तरकरली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है और समझता हूं कि जो काम हुआ है 3 महीने में काम हुआ, वो बढ़िया काम हुआ। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बंधू भगिनीनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली, मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्याला वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी आणि मग त्यांनी हा या ठिकाणी व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुरकरना म्हणाले, बोलवलं, त्यांनी म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ।
आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे. परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा. मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या. मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या. त्यावेळेचे मावळे, त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे. हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचा प्रतीक आहे. माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन. आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल. जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला त्या आतापर्यंतचा विजय, आतापर्यंत 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं. हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेतायत पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Rajnath Singh, the Honorable Defence Minister of India. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर महाराष्ट्र आदरणीय रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री नारायण राणे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री अजीत जी पवार, चेयरपर्सन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती नीलम गोरे, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, श्री विनायक राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. आपका सानिध्य हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, हमारे सारे सेलर्स और उनके परिजनों को नेवी डे पर मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. प्रधानमंत्री जी, आज आप द्वारा छत्रपति महाराज जी शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना हमारे लिए, मैं मानता हूं, यह सौभाग्य का क्षण है. साथियों, छत्रपति जी का पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है. छत्रपति शिवाजी ने अपने विजन से एक भविष्योन्मुखी स्वराज्य की स्थापना की. उन्होंने तब के समय में भी नेवी के महत्व को पहचाना और भारत की समृद्ध
नौसैनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। साथियों, एक साधारण शासक और एक स्टेट्समैन में बड़ा अंतर होता है। एक साधारण शासक वर्तमान वास्तविकता के आधार पर ही वह दुनिया को देख पाता है, लेकिन एक स्टेट्समैन अपने वर्तमान से आगे देखने वाला विजनरी हुआ करता है। एक स्टेट्समैन आज की वास्तविकताओं से आगे जाकर भविष्य की संभावनाओं को भी देखने की वह क्षमता रखता है। छत्रपति शिवाजी सही मायने में एक स्टेट्समैन थे। नेवल पावर के महत्व को समझना उनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। कॉलोनियल मेंटालिटी से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेवी द्वारा अपनाया गया नया इनशाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्लोरियस लेगेसी से इंस्पायर्ड है। साथियों, आज हम सभी नेवी डे के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। साथियों, अब यदि आप यह सोच रहे हो कि मैं छत्रपति महाराज शिवाजी की बात कर रहा हूं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज एक दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में इस देश ने हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे भारत में जो सीमा के पास सटे हुए गांव थे, उनको संज्ञा दी जाती थी यह भारत के सबसे अंतिम गांव हैं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज सीमावर्ती इलाकों में भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के वह गांव आज भारत के आखिरी गांव के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में वह जाने जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार पास्ट में लंबे समय तक महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, मात्र इस पर विचार किया जाता रहा है, पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस देश की नारी शक्ति सेना से लेकर संसद तक हर भूमिका में देश के विकास में साझेदार बन रही है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की
दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हम सबके उत्साहवर्धन के लिए निकाला। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से नेवी के हमारे सेलर्स में एक नई उमंग और उत्साह भरने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस नेवी डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से। श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Eknath Shinde, the Honorable Chief Minister of Maharashtra. नौसेना दिवस आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण या प्रसंगी उपस्थित आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आपले राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजित पवारजी आणि सर्व मान्यवर आणि उपस्थित नेव्हीचे प्रमुख हरीश सिंगजी, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित नेव्हीचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि या कोकणातील बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, शिवपराक्रमानं पावन झालेल्या या भूमीमध्ये मी आज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं या महाराष्ट्राच्या 12.5-13 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आज इस नौसेना दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी और नौसैनिक भाई बहनों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि कल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। इस देश में नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है और आनंद भी है। पहले कहते थे हर घर मोदी, पर अब कहते हैं मन मन मोदी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज यहाँ पर सागर की लहरें हम देख रहे हैं और कल पूरे देशवासियों ने भी
मोदी नाम के लहर को भी देख लिया है। ये भी खुशी की बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जितने सम्मान के साथ आज लोग ले रहे हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हमें खुशी है और हम इसलिए भी खुश है कि आज महाराष्ट्र में आज केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से इस राज्य का भी विकास हो रहा है। ये राज्य को भी सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में भी हमें केंद्र सरकार और मोदी जी के साथ है और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज नौसेना दिन के इस भव्य दिव्य समारोह में कुछ पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, उनके प्रतिमा का भव्य दिव्य स्वरूप में जो प्रतिमा वहां खड़ी है उसका अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा आज प्रतीत होता है कि आज पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा राष्ट्र इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन कर रहा है, उनके सम्मान में नतमस्तक हो रहा है। इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। महाराष्ट्र को 20 किलोमीटर के प्रकृति ने समुद्र तट की बड़ी महत्वपूर्ण सौगात दी हुई है और ये हम सामने देख रहे हैं। इस धरोहर संपत्ति की रक्षा में जुटे देश की जल सीमा की सुरक्षा में तैनात नौदल अधिकारी जवानों को मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। शिवाजी महाराज जी ने निर्माण किए हुए ये जलदुर्ग है, हमारे राष्ट्र की संपत्ती है, गौरव के ये प्रतीक है आणि म्हणून मी प्रधानमंत्री महोदयांच्या पुढाकारातून शिवछत्रपतींची राजमुद्रा भारतीय नौसेनेच्या ध्वजामध्ये समाविष्ट केली, त्याबद्दल देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो। ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून आत्मनिर्भरतेचं सुचिन्ह म्हणून ही राजमुद्रा या ध्वजावर फडकू लागली आहे, अभिमानाने फडकती आहे। हा महाराष्ट्राचा अभिमान आणि गौरव आहे। आपल्या नौसेनेतील देखील एक ऐतिहासिक कामगिरी या करणाऱ्या आमच्या एका महिला अधिकारी देखील आहेत आणि त्या महाराष्ट्राच्या कन्या आहेत। एका युद्ध नौकेचं ते या ठिकाणी नेतृत्व करतात। ही देखील बाब आमच्या सगळ्यांसाठी चांगली आहे आणि देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाचं आत्मनिर्भरतेचं नवं पर्व मोदीजींमुळे सुरू झालं, याचाही आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशाला आरमार दिलेला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे आणि भारतीय आरमाराचे ते जनक आहेत, जनक होते। शिवछत्रपतींनी जगाचे डोळे दिपतील अशा अभेद्य जलदुर्गाची उभारणी केली। अभेद्य सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण नौसेना दिवस साजरा करतो आहोत। कोकणच्या किनाऱ्यावर बलशाली अशा भारतीय नौसेनेचं वैभव पूर्ण अवतरलेलं आहे आणि म्हणून आज मी नौसेना दिन महाराष्ट्रात होतोय याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। शिवाजी महाराज मुत्सद्दी होते, धोरणी होते, युद्ध नीतीमध्ये तज्ञ होते, गनिमी कावा म्हणजेच आजच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे ते जनक देखील होते आणि म्हणून त्यांच्या या नीतीचा मुत्सद्देगिरीचा आजही जगभरामध्ये अभ्यास सुरू आहे। शिवछत्रपतींनी मोठमोठे गडकिल्ले बांधले, त्यांचं विजन, आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग त्या काळामध्ये आपण पाहिलेलं आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवरायांना अभिप्रेत असलेलं हिंदवी स्वराज्य आणि सुराज्य निर्माण करण्याचा ध्यास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतलेला आहे आणि त्याची फळं आज देशातील जनता चाकत आहे आणि म्हणून
आत्मनिर्भर भारताचा वारसा शिवछत्रपतींनी दिला आहे. तोच वारसा आणि वसा आपण सगळेजण पुढे घेऊन जातोय. आत्मनिर्भर भारत ते आता शक्तिशाली आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास आला आहे. जगाला भारताच्या सामर्थ्याचं दर्शन घडवण्याचा हा काळ आहे. आपल्या या सामर्थ्याची जगाने देखील नोंद घेतली आहे आणि म्हणून नया भारत आत्मबलपूर्वक और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है. बलशाली भारत यह हमारी नई पहचान है. आणि म्हणून आज मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आदरणीय प्रधानमंत्रींचं मनापासून अभिनंदन करतो. नौसेना दिनासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी आपला अमूल्य वेळ दिला. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा शिवछत्रपतींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो. आणि भारतीय नौसेना दिवसाच्या मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश जी, मुख्यमंत्री एकनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी, नारायण राणे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवारजन, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है. सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है. आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो. मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं. आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. साथियों, आज सिंधु दुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है. सिंधु दुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है. उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य.
यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए अपलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम हैं। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। साथियों, भारत
भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा करते थे। चोल साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया। और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दिया गया। और जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है, तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पाकर के ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं, बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है।
आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जीपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहाँ के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी
यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहाँ इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो। और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधु दुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था, जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे। और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद है। उनके लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद है। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता